नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो मेरा पसंद आपको आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और वीडियो दूसरों को शेयर करें। और आपको ये सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में है, कहीं पर भी कहीं पेमेंट आपको नहीं देना है, केवल सेवा भाव से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपको जुड़ना है हमसे पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज नया जो पाठ है, आरेखीय व्याख्या। इसको बोला जाता है डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, और ये है आपका इस चैप्टर का लेक्चर 1, पहला ही लेक्चर है ये आपका। तो जिसमें हम आपसे बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, साथ ही साथ सवालों की, और केवल वही सवाल जो आपके विगत वर्ष की परीक्षाओं में, पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और उसी खासियत के लिए मैं आपसे जुड़ा हूं, जहां आपको केवल चर्चा होती है परीक्षा के सवालों पर। अब देखिए, मैंने यहाँ चित्र एक बना दिया है सवाल के लिए, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। ये सवाल आपका एसएससी 2006 से है। पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं। परिचय में आपका परिचय जो ये है, आरेखीय व्याख्या जो है वो आपका विशेष करके एसएससी में ज़्यादा सवाल यहाँ से होते हैं। कभी कभी एक सवाल भी हो जाते हैं, कभी 2 सवाल भी होते हैं, और ये 2006 में आपसे 5 सवाल पूछ लिए गए थे। तो परिचय में देखिए, आरेखीय व्याख्या जो होती है, आरेख जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डायग्राम नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे आपके जो सवाल होंगे वो चित्रात्मक होंगे। चित्र देने के बाद संबंधित कोई भी सवाल आपसे होगा। तो यहाँ जो चित्र है ये आपका सेट थियरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत पर आधारित है, जो आपने, मुझे लगता है कि 9वीं में 10वीं में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े भी हैं तो मान लीजिए कुछ लोगों ने मैथ्स छोड़ दिया होगा, तो उससे कोई पार्ट से, कोई फार्मूले से नहीं मतलब है। एक सिद्धांत है, यानी कि यहाँ से बैकग्राउंड सा लिया गया है, उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। समुच्चय सिद्धांत का मतलब ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग किसी विशेषता के आधार पर एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे खिलाड़ी में खिलाड़ियों का एक ग्रुप हो गया। अब जब उसमें क्लासिफिकेशन होगा तो टेनिस का खिलाड़ी है, कबड्डी का खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, फुटबॉल का खिलाड़ी है, हॉकी का खिलाड़ी है, ये अलग हो जाएंगे। लेकिन जब उनको कलेक्ट किया जाएगा तो क्या है, ये खिलाड़ी है वो। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ डॉक्टर शब्द आया है आपका, तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर का मतलब होता है कि वह इलाज करते हैं। लेकिन जब कैटेगराइज किया जाएगा तो कोई क्या है, मस्तिष्क से संबंधित है, कोई मनोविज्ञान से संबंधित है, कोई हृदय स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डी जोड़ स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरो है। तो बहुत सारी उसमें मतलब क्या होगी कि वैरायटीज हो जाएंगी। लेकिन जब उनको एक सेट में बांधा जाएगा तो क्या होगा, डॉक्टर बोला जाएगा उनको। कलाकार, देखिए कलाकार कोई भी हो सकता है, वह चित्रकला जानता हो, संगीत का हो, गीतकार हो, है ना, या उसके अंदर कोई और विशेष गुण हो, कला का, मूर्ति कला हो, तो वो कलाकार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये शब्दों को मैंने आपको बताया, तो ये क्या है कि एक विशेष गुण के कारण इनकी ग्रुपिंग की जा रही है, इनकी ग्रुपिंग की जाती है। तो अब आपको यहाँ जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि किसी विशेषता के आधार पर आपको ग्रुपिंग करनी होती है। और ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति 2 गुण सीखता है, जैसे डॉक्टर भी होता है और वो अच्छा गायक भी हो सकता है ना। या कोई डॉक्टर है वो खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई डॉक्टर है वह मतलब खिलाड़ी है वह इंजीनियर भी हो सकता है, सरकारी सेवा में भी हो सकता है किसी में। तो उसी सिद्धांत पर आधारित आपका सवाल होता है। यहाँ पे इसमें आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, एक चित्र होगा, उसमें नंबर से दे दिए गए हैं, जैसा कि मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी जो आपका सबसे पहला जो फिगर है वो वृत्त का है। किसका है, वृत्त का है। तो वृत्त जो है उसमें खिलाड़ियों को डिनोट कर रहा है, यानी कि 22 है, 22, 3, 25, ये जो है तीनों नंबर
आपके खिलाड़ी को दिखाते हैं। तो जब टोटल की बात होगी तो खिलाड़ी पूरे कितने हो जाएंगे आपके 50 हैं, यहाँ दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर की बात करेंगे तो त्रिभुज में जितने भी नंबर हैं 27, 8, 35, 3, 38। ऐसे ही कलाकार की बात करेंगे तो 30, 8, 38, 3, 41 और 22, 63 हो जाएंगे, है ना। तो ये टोटल की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है, कई फिगर में कॉमन है। जैसे आपका देखिए 8 जो है वो कलाकार में है, साथ ही साथ त्रिभुज में आया है तो डॉक्टर भी है। तो 8 ऐसे लोगों को बता रहा है कि जो डॉक्टर भी हैं आपके, साथ ही साथ कलाकार भी हैं। तो सबका हम लोग देखिए वर्णन करते हैं एक बार, शुरू से हम लोग चलते हैं। जैसे ऊपर 25 आपका लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, जो नंबर है 25 है। अब 25 जो लिखा हुआ है वह केवल वृत्त में है, तो इसके साथ कौन सा गुण लगेगा कि यह क्या है, केवल खिलाड़ी है। क्या है ये, केवल खिलाड़ी, इसके साथ और कोई भी गुण नहीं है। 25 चूंकि और किसी चित्र में आता तो उसके साथ वह अटैच हो जाता। ऐसे ही आप आ जाइए दूसरे नंबर पर है आपका 27। 27 देखिए केवल त्रिभुज में आया है। किस में आया है, केवल त्रिभुज में। अब त्रिभुज किसको दिखा रहा है भाई, त्रिभुज जो है आपका डॉक्टर को डिनोट कर रहा है। तो त्रिभुज 27 यानी डॉक्टर की संख्या, जो प्योर डॉक्टर हैं उनके पास और कोई गुण नहीं है, तो वो क्या है, 27 है संख्या में। ऐसे ही अब आप आ जाएंगे तीसरे नंबर पर, तो आपको मान लीजिए आपने ले लिया 8। अब देखिए 8 जो है वो किसको दिखा रहा है, एक तो भाई वो त्रिभुज में है, त्रिभुज में है ना, तो वो आपका डॉक्टर हो गया। साथ ही साथ दूसरा फिगर जो आपका है आयत, उसमें भी तो कॉमन है, तो क्या है, डॉक्टर भी है वो, साथ साथ में कलाकार भी है, डॉक्टर भी है और कलाकार भी है। अच्छा, उसके बाद अब आप आगे आ जाएंगे, चौथी गिनती जो आपकी है वो सपोज कर लीजिए 3 है आपकी, 3 है तो त्रिभुज में आया हुआ है 3, तो डॉक्टर भी है, डॉक्टर हो गया ये। साथ ही साथ आपके वृत्त में भी आया है, तो क्या हो गया ये, खिलाड़ी भी है। फिर आपके आयत में भी आया हुआ है, तो क्या है वो, कलाकार भी है, हो जाएगा ये। यानी 3 जो है ना वो तीनों चित्र के लिए कॉमन गिनती है, यानी ऐसे लोगों का समूह है जो डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, कलाकार भी हैं। डॉक्टर उसका पेशा है, खिलाड़ी होना भी पेशा हो सकता है, शौकिया भी हो सकता है। उसके बाद आपका कलाकार है तो कोई विशेष गुण, यानी कि चित्रकला, मूर्तिकला, गीत, संगीत, गायन, वादन, कोई भी गुण उसके अंदर हो सकता है जो उसको कि कलाकार की कैटेगरी में ले जाएगा। ऐसे ही अगली गिनती है आपकी 22 है। 22 क्या है, ऐसे लोगों को बता रहा है जो कि सर्कल में है, तो क्या है ये, खिलाड़ी है। साथ ही साथ वह क्या है आपका, आयत में भी आया है तो कलाकार भी, यानी 2 गुणों संपन्न है ये। 22 जो है खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है क्योंकि वो क्या है, ट्रायंगल से बाहर है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद 6 नंबर पे देखिए आपका 30 लिखा हुआ है। 30 देखिए आयत में है तो वो हो गया कलाकार, लेकिन किसी और चित्र में यानी वृत्त के भी बाहर है और त्रिभुज के भी बाहर है, तो केवल क्या है वो, कलाकार। इसके अंदर कोई गुण दूसरा नहीं है। तो जब आप सवाल आपसे होते हैं तो सवाल आपसे 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव वाला होता है, एक निगेटिव वाला होता है। पॉजिटिव वाला ऐसे होगा कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो डॉक्टर हैं, बस
इतनी बात हुई। ऐसे कितने कलाकार हैं जो डॉक्टर हैं? तो 8 हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी होने की कोई चर्चा आपसे नहीं हो रही है। जिसकी चर्चा नहीं होगी उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यानी अब आपको अपने से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि खिलाड़ी के बारे में क्या करें, खिलाड़ी के बारे में क्या करें। भाई नहीं दिया गया है तो नहीं पूछना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं करना है आपको। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब इसी चित्र पर, ये सवाल आपका एसएससी 2006 से हुआ है। इसी चित्र पर आधारित मैंने आपको नंबर की विशेषता बता दिया कि 25 केवल खिलाड़ियों के समूह को बता रहा है, 27 केवल डॉक्टर के समूह को बता रहा है चूंकि केवल त्रिभुज में आया है, 8 डॉक्टर और कलाकार दोनों को डिनोट कर रहा है चूंकि वह त्रिभुज में भी है और आयत में भी है, 3 डॉक्टर खिलाड़ी कलाकार सभी को बता रहा है क्योंकि यह तीनों चित्र में कॉमन है। त्रिभुज में भी आया हुआ है, आपके वृत्त में भी आया हुआ है और आयत में भी आया हुआ है। 22 देखिए केवल 2 चित्रों में है, त्रिभुज से बाहर हो गया यानी डॉक्टर की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। केवल वृत्त में है तो खिलाड़ी और कलाकार। क्लियर है? 30 जो है आपका वो केवल आयत में आया हुआ है तो क्या है ये? कलाकार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चित्र पर, चूंकि आया हुआ सवाल है, ये परीक्षा का सवाल है, इसी पर संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं को हम लोग हल करते हैं। यहाँ आपसे 5 सवाल होते हैं, बारी बारी से हम उनकी चर्चा करेंगे। चलिए आ जाते हैं सवालों पे। पहला सवाल जो है कि यहाँ आपको दिया गया है, एक चित्र यहाँ बना हुआ है, इसी चित्र के आधार पर आपको सवाल लगाना है। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि भाई इसमें जो है आपका सेट थ्योरी का जो नियम होता है वो लागू होता है। तो आपको करना ऐसे है, जैसे यहाँ सर्कल जो है, वृत्त जो है खिलाड़ी को दर्शा रहा है, यानी कि ये जो पूरा सर्कल के एरिया में जितने भी नंबर लिखे गए हैं, 25 है, 3 है, 22 है, तो ये क्या है? आपके खिलाड़ी के समूह को बता रहा है। त्रिभुज जो है डॉक्टर को बता रहा है। देखिए 27, 8 और 3 है ना, और उसके बाद कलाकार देखिए जो आयताकार है वो कलाकार को दिखा रहा है, ये 22, 3, 8, 30। तो ये सवाल आपसे एसएससी 2006 से है। जैसी मेरी खासियत है कि मैं केवल परीक्षा के सवालों पे ही चर्चा करता हूँ, तो इस पर आधारित मैंने आपको बताया कि एक सवाल भी हो सकते हैं, कई बार 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल तक भी हुए हैं। तो ये डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कि आपकी सोच जो होनी चाहिए, जो लगाने का तरीका जो है आपका, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जिसकी चर्चा हो रही है, जिसका नाम आ रहा है, उसी पर ध्यान देना है। जिसके बारे में नहीं बात हो रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है कि उसका क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कितने ऐसे डॉक्टर हैं, है ना, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। यानी खूबी क्या आई वहां पे आपके कि वो डॉक्टर होने चाहिए, खिलाड़ी होने चाहिए और कलाकार भी होने चाहिए। तो सबसे पहला वर्ड इसमें आया है आपका डॉक्टर। तो डॉक्टर किसको है? त्रिभुज का, यानी ये त्रिभुज वाला होगा, त्रिभुज वाला है ना ये। तो त्रिभुज में जितने नंबर हैं वही आपके विकल्प बन सकते हैं। जैसे आपका कौन कौन है नंबर त्रिभुज में? भाई देखिए 3 है, 27 है और 8 है। इसी में से कोई आंसर आपका होने वाला है। 3, 27 और 8। देखिए 4 और 11 तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे। तो जो आपको पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है अप्रॉक्स आंसर देना है तो भी इतना तो आप कर ही लेंगे कि भी त्रिभुज में डॉक्टर है तो डॉक्टर वाला जो हिस्सा है वो 27, 8, 3 इन्हीं में से कोई आंसर होने वाला है। तो 27 दिया नहीं गया है विकल्प में, तो ये ऐसे ही आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? या तो 3 होगा या तो 8 होगा। तो पहला और चौथा विकल्प आपके ऐसे ही आउट हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा ही सही होने वाला है। तो डॉक्टर है, खिलाड़ी, देखिए खिलाड़ी का मतलब वो वृत्त में भी होना चाहिए, है ना, यानी ऐसी गिनती या ऐसी संख्या जो आपकी त्रिभुज में भी हो, वृत्त में भी हो। ठीक, तो 3 है। उसके बाद
और कलाकार भी हो। कलाकार मतलब क्या है, आयत में भी हो। तो 3 ऐसी गिनती है जो तीनों में आ रही है, यानी तीनों गुण होना चाहिए उसमें। डॉक्टर भी होना चाहिए, तो ये देखिए आपका ट्रायंगल में आ गया। उसके बाद खिलाड़ी होना चाहिए, सर्कल में भी आ गया, और कलाकार होना चाहिए तो आयत में भी आ गया। देखिए 3 है ऐसा नंबर, तो आपका क्या होगा, यहाँ आप 3 को चुनेंगे, विकल्प संख्या 3 आपकी यहाँ से सही हो जाएगी। तीसरा आंसर आपका सही है, 3 होगा। कि उसके बाद दूसरे प्रश्न पे आप आ जाएंगे, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। वही चर्चा जो मैं आपसे कर रहा था कि जिसकी बात नहीं हो रही है, जिसका नाम नहीं आ रहा है, उसके बारे में आपको विचार नहीं करना है। यानी यहाँ डॉक्टर शब्द की कोई चर्चा नहीं हुई। डॉक्टर की जब कोई चर्चा नहीं हुई है तो आपको करना यह है कि डॉक्टर वाले कॉलम पे कोई भी विचार आपको नहीं करना है। क्लियर। अब देखिए कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो सबसे पहला वर्ड क्या आया है, कलाकार। तो कलाकार का मतलब क्या है, ये आयत में होने चाहिए। तो आयत में कौन कौन है भाई, देखिए 22 है, 3 है, 8 है, 30 है ये। तो इसी में से कोई आंसर सही होने वाला है। 22 और 30 देखिए ये ऑप्शन में दिए गए हैं, 22 और 30 ऑप्शन में दिए गए हैं, 29 और 25 ये नहीं दिए गए हैं। ठीक, तो ये दोनों तो मान लीजिए नहीं होंगे, ये कंफर्म हो गया आपका। उसके बाद खिलाड़ी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए। अब खिलाड़ी होने का मतलब क्या है, वो नंबर क्या होना चाहिए आपका, सर्कल में भी आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर की चर्चा नहीं है तो वो त्रिभुज का नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, डॉक्टर की चर्चा नहीं हुई है तो सर्कल में भी आना चाहिए, चूंकि खिलाड़ी की बात हो रही है आपसे। तो क्या होगा, ये 22 होगा ना। ठीक, जो कि दोनों में है। देखिए केवल 30 जो है ना वो केवल कलाकार है और किसी सर्कल में या किसी चित्र में कॉमन नहीं है, किसी फिगर में कॉमन नहीं है। 8 आपका जो है कि वो डॉक्टर की श्रेणी में चला गया, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं है आपसे। अच्छा 22 के बारे में देखिए आप, 22 ही ऐसा चित्र है जो कि 2 में है, यानी कलाकार में भी है और आपका सर्कल में हो गया तो खिलाड़ी में भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। तो ये चौथा विकल्प आपको यहाँ से चुन लेना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये चीजें। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं। ये देखिए निगेटिव क्वेश्चन है ये, कि उनके साथ शर्त रख दी गई कि ये नहीं होने चाहिए, यानी कलाकार हैं, क्या है, अच्छा कलाकार हैं, इसका मतलब है कि वो आयत वाले चित्र में आते होंगे, यही है ना आयत का चित्र। ठीक, तो आयत में कौन कौन नंबर है भाई आपका, 22 है, 3 है, 8 है, 30 है, यही है। तो न तो खिलाड़ी है, मतलब खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, वो सर्कल में नहीं आना चाहिए, सर्कल में नहीं आना चाहिए। क्लियर। तो सर्कल में नहीं आएगा, ये देखिए 22 और 3 सर्कल में, इसलिए मैंने उसको बाहर कर दिया। फिर वो बोला कि और न ही डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो त्रिभुज वाले घेरे में भी नहीं आना चाहिए। तो त्रिभुज वाले घेरे में भी नहीं आना चाहिए, तो केवल उसके साथ प्योरिटी क्या है कि वह कलाकार होना चाहिए, और कोई भी कंडीशन उसके साथ नहीं लगनी है। तो 30 है, कौन है, 30। तो ये आपका चौथा विकल्प यहां से सही हो जाएगा। क्लियर यहां तक, 3 सवाल हो गया आपका। चौथे क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं। यानी ऐसा आपको नंबर बताना है जो केवल डॉक्टर के त्रिभुज, यानी कि डॉक्टर के उसमें आया हो, फिगर में, यानी त्रिभुज में आया हो। कौन सी ऐसी गिनती है, देखिए त्रिभुज में आपकी 3 गिनतियां आई हैं, 3 है, 27 है और 8 है। जबकि कंडीशन ये कह रहा है कि जो न तो खिलाड़ी हो और न ही कलाकार हो, यानी वह किसी और फिगर में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 जो है वो तीनों फिगर में है, यानी खिलाड़ी भी है और इस तरह कलाकार भी है और डॉक्टर भी है ना। उसके बाद
8 जो है वो डॉक्टर है, साथ ही साथ कलाकार है, लेकिन खिलाड़ी नहीं, क्योंकि वृत्त से क्या है वो बाहर है। 27 पे देखिए, 27 वृत्त से भी बाहर है और आपके आयत से ही बाहर है। तो वृत्त से बाहर हो गया तो वह खिलाड़ी नहीं है, और आयत से बाहर हो गया तो वो कलाकार नहीं है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ वह क्या है, डॉक्टर है। सवाल भी यही कह रहा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 27। तो विकल्प संख्या 2 यहां से आपको चुन लेना है। क्लियर है, बहुत आसान सवाल होते हैं ये। गिफ्टेड। अब अगला इसी तरह का सवाल है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो डॉक्टर हैं और न ही कलाकार हैं। मैंने खिलाड़ी होना चाहिए और उसके अंदर मतलब कि डॉक्टर या कलाकार की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए खिलाड़ी जो है 25, 3 और 22, ये है 25, 3, 22, यानी कि ये दूसरा विकल्प तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 8 जो है वो तो सर्कल से बाहर है बिल्कुल। तो खिलाड़ी में कौन कौन है आपका, 22 हो गया, 3 हो गया और 25 हो गया, ऐसे है। लेकिन कह रहे हैं कि वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज में वो नंबर नहीं आना चाहिए। देखिए 3 जो है वो त्रिभुज में भी आ गया है, आउट हो जाएगा ये। उसके बाद कलाकार भी नहीं होना चाहिए। कलाकार मतलब क्या है आपका, आयत में भी नहीं होना चाहिए, आयत में भी नहीं होना चाहिए। तो ये 22 जो कि आयत में आ गया, ये भी बाहर हो जाएगा। तो बचा क्या आपका, 25 बचा यहाँ से। तो चौथा विकल्प आपको यहाँ से चुन लेना है। क्लियर, चलिए आगे भी चलते हैं इसी तरह से परीक्षा के सवालों की प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देखिए, कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझा है, यानी कॉमन है। ये सवाल आपसे एसएससी 2009 से हो रहा है, यह चित्र आपको बना हुआ है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये होता है कि यार कैसे आ गया ये सवाल। इसमें देखिए 4 केवल 2 आकृतियों में है ना, यहाँ पे वृत्त में है, त्रिभुज में है, बाकी इस ये जो आपका आयत बना हुआ है तिरछा करके, इसमें नहीं है। 5 देखिए केवल 2 चित्रों में है, वृत्त में है और यहाँ आयत में है। 7 देखिए केवल 2 चित्रों में है, भी त्रिभुज में है और आयत में है। 6 देखिए आपका वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। तो तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझा है, यानी तीनों ज्यामितीय आकृतियों में कॉमन कौन है, 6 है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां से 6 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं, यानी खिलाड़ी जो है भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग खेल खेलते हैं। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। यानी क्या है कि आपको बोला गया कि वो फुटबॉल प्लस हॉकी, यानी कि फुटबॉल और हॉकी में कॉमन होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट वाला नहीं होना चाहिए। क्रिकेट जो है, क्रिकेट नहीं होना चाहिए, फुटबॉल और हॉकी दोनों होना चाहिए उसके साथ। तो आपको क्या करना है, क्रिकेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्रिकेट का जो ये सर्कल है ना, इसके बाहर का ही आंसर होगा आपका। तो 13 जो है वो केवल फुटबॉल है, 12 केवल हॉकी है, 15 जो देखिए दोनों में आया हुआ है, फुटबॉल और हॉकी दोनों में आया है ना 15 भी। इधर से देखिए ये भी फिगर में है, यहां से देखेंगे इस भी फिगर में है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तीसरा विकल्प आप यहां से 15 चुन लेंगे। और रही इसके डिस्क्रिप्शन की बात, वर्णन की बात, तो 25 देखिए आपका क्या है, केवल क्रिकेटर का है, केवल क्रिकेट खेलने वालों का है, कि ऐसे लोगों का है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद 20 देखिए दोनों में है, ये क्रिकेट वाले में भी आया है और फुटबॉल वाले में भी आया है। तो इसको अगर मैं लिख के बताऊं आपको, तो 25 क्या हो गया आपका, केवल क्रिकेट। ठीक, ये सवाल आपसे मैं बता दूं एसएससी 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है ना ये, हाँ एसएससी 2009 का क्वेश्चन है। तो 25 जो है ना आपका केवल क्रिकेटर के लिए है, क्रिकेट खेलते हैं।
ऐसे ही 20 देखिए आप, 20 किसके लिए भाई? दो चित्रों में कॉमन है, क्रिकेट में भी और फुटबॉल में भी, है ना? तो क्या होगा ये? क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों के लिए हो जाएगा। ऐसे ही आप आ जाइए 13 पे। 13 क्या है? केवल फुटबॉल है, उसमें कोई और खेल वाले नहीं जुड़े हुए हैं। अगला नंबर आपका देखिए 5 है। 5 बड़ा खास नंबर है भाई। देखिए इसके सर्कल में आया है ना, फिर फुटबॉल के सर्कल में भी आ गया और इधर आपके हॉकी वाले सर्कल में भी आ गया ना। तो 5 जो है ना, तीनों खेल खेलने वालों के ग्रुप को या संख्या को बता रहा है। तो 5 जो है फुटबॉल प्लस हॉकी प्लस क्रिकेट, तीनों खेल पसंद करने वाले यानी खेलने वालों के संख्या को डिनोट करता है 5 आपका। अच्छा, उसके बाद 10 को देखिए आप। 10 जो है आपके क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी जो आपका 10 है ये। 15 देखिए किसको बता रहा है? आपके फुटबॉल प्लस हॉकी को बता रहा है। ये सवाल भी आपसे हुआ है कि फुटबॉल और हॉकी कौन खेलता है। देखिए कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट नहीं खेलते इसका मतलब क्या है? वो आपके क्रिकेट वाले सर्कल से बाहर रहेंगे वो। अच्छा, फिर 12 नंबर को देखिए जरा। 12 क्या है? केवल हॉकी वालों को डिनोट करता है। तो 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आप जाइए। आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल हो गए थे। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या 600 थी। उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं? यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 600 लोग परीक्षा में बैठे थे जो कि 3 विषयों में यानी रसायन विज्ञान, यहां लिख लीजिए रसायन विज्ञान, है ना? रसायन विज्ञान, ये इलेक्ट्रॉनिकी और ये अंग्रेजी का सर्कल है। ये सवाल आपसे एसएससी 2008 में हो रहा है। ये आपके पास 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं। तो करना कैसे है? आपको यहाँ पे उन लोगों का प्रतिशत बताना है जो कम से कम 2 विषयों में फेल हो गए थे। तो देखिए ये जो सर्कल है, देखिए 27 आपका रसायन विज्ञान में, 15 इलेक्ट्रॉनिकी में भी है और रसायन में, क्योंकि दोनों सर्कल में आया हुआ है। 65 आपका केवल इलेक्ट्रॉनिकी में आया है। उसके बाद 10 आपका तीनों विषयों के लिए है। तीनों विषयों के लिए है ना ये, क्योंकि तीनों में ये कॉमन है। तीनों में कॉमन है ऐसे कि आपका रसायन में, इलेक्ट्रॉनिकी में और इंग्लिश में। फिर 22 है आपका केवल 2 विषयों के लिए है और 90 आपका इंग्लिश के लिए है और 28 आपका विज्ञान और अंग्रेजी दोनों के लिए। सवाल आपसे ये हो रहा है कि उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 में हो, यानी कम से कम 2 में तो होने ही चाहिए, वो 2 से अधिक विषय में भी हो सकते हैं, यानी कम से कम 2 विषय में होने चाहिए। एक विषय वाले को तो लेना नहीं है। अगर ये रहता है कि कम से कम एक विषय में फेल हैं तो सारे लोग हो जाते जो कि कम से कम एक में तो फेल ही हैं। अधिक से अधिक नहीं बोला गया आपको। अगर यहाँ रहता अधिक से अधिक 2 विषय में फेल हैं, अधिक से अधिक 2 विषय में फेल हैं, तो 3 विषय में जो फेल हैं यानी 10 है ना, इनको नहीं लेते क्योंकि अधिकतम की बाउंडेशन आपको लग जाती। कम से कम की बाउंडेशन है, कम से कम 2 विषय में फेल हैं। तो 2 विषय में फेलियर कौन कौन है भाई? देखिए आपके इलेक्ट्रॉनिकी और विज्ञान में कितने हैं आपके? ये 15 हैं प्लस उसके बाद ये वाला है देखिए इलेक्ट्रॉनिकी और अंग्रेजी में 22 हैं आपके। उसके बाद 28 देखिए आपके हैं किसमें? अंग्रेजी में और रसायन में हैं 28 प्लस 10 ऐसे हैं आपके, ये देखिए इस एरिया में
जो कम से कम 2 विषय में तो है ही, अधिक से अधिक चाहे जितने विषय में हो, यह बात नहीं हो रही है। कम से कम 2 विषय में, तो 10 ऐसे लोग भी हैं जो कम से कम 2 विषय में तो हैं ही, यानी 2 से अधिक विषय में भी संभव है। अब देखिए कुल कितने लोग हो गए ये आपके, 5 2 7 8 15, उसके बाद 1 2 3 2 5 1 6, एक हासिल भी है 7, यानी 75 ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2 विषय में तो फेल हैं। अब इन्हीं का आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है, उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो जैसे आप एग्जाम में कोई नंबर पाते हैं तो उसका परसेंटेज निकालते हैं ना, कि भी कितना परसेंट मैंने पाया है। जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने 100 नंबर के मान लीजिए 150 नंबर का, जैसे टेट होता है आपका, है ना, पेट भी जो है हुआ है, तो उसमें आप मान लीजिए 150 नंबर का है कोई पेपर, तो जो कुल होता है वो नीचे हो जाता है आपका, फुल मतलब मार्क्स जितने होते हैं, है ना, टोटल मार्क्स। और उसके बाद गेंद यानी कि जो प्राप्तांक हैं, हमारे प्राप्तांक हैं वो हमारा ऊपर हो जाता है। मान लीजिए उसने पाया जो है कि 90 नंबर पाया है, और गुणे में 100 इसलिए कहता है क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ठीक। फिर ये कटेगा 5 से 5 20 में, ठीक, 5 दूनी 10, और उसके बाद 5 से फिर ये 5 3 से कटेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक, 30, तो कितना हो जाएगा मेरा 60% हो जाएगा। तो सेम ये जो मैं आपको नंबर वाला बताया मैंने, वही चीज़ यहाँ आपको अप्लाई करनी है कि कुल कितने हैं वो हमेशा नीचे रहता है। कुल जो होता है, कुल संख्या जो है वो आपकी हमेशा नीचे रहेगी, और गुणा 100 आपको करना है क्योंकि प्रतिशत में बदलना है आपको। उसके बाद ऊपर हमेशा अनुत्तीर्ण, अगर उत्तीर्ण का पूछता है तो उत्तीर्ण यहाँ लिख देते, अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है तो अनुत्तीर्ण लिख देंगे यहाँ, या अनुपस्थित का पूछता तो यहाँ अनुपस्थित आप लिख देते, है ना। लेकिन कुल संख्या जो होती है हमेशा नीचे होती है और 100 से गुणा किया जाता है। ये एक फार्मूला है, ठीक, हमेशा अप्लाई होगा। तो अनुत्तीर्ण कितने हैं आपके भाई, 75 लोग अनुत्तीर्ण है बटे 600, क्योंकि कुल संख्या आपको 6 से दी गई है कि परीक्षा में 600 लोग बैठे थे वहाँ, और 100 से गुणा इसलिए कि हमें प्रतिशत में बदलना है। देखिए 2 0 ये चला गया, ठीक, तो 75 में 6 से भाग देंगे तो 6 1 6, फिर 15 हो गया, तो 6 दूनी 12, फिर दशमलव लगा के ये कितना हो जाएगा 12.5, यानी 12.5%, 12.5, पहला ही विकल्प आपको यहाँ चुन लेना है। यानी 600 विद्यार्थियों में 12.5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम 2 विषय में फेल हैं। अधिक से अधिक की बात नहीं हुई आपसे, कम से कम में आपके, यानी 15 जो रसायन इलेक्ट्रॉनिकी में, 22 आपके इलेक्ट्रॉनिकी और इंग्लिश में, 28 इंग्लिश और आपके रसायन में, और 10 ऐसे हैं जो तीनों में फेल हैं। क्लियर, तो चारों गिनतियां हमने जोड़ लिया है, 75 आया है, उसके बाद हमने उसको प्रतिशत में बदल दिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज के लिए यहाँ तक इतना ही, धन्यवाद। अब अगला जो होगा आपको नेक्स्ट क्लास में।